स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 में सेमेस्टर 1 का 2018 का ईयर शॉर्ट डिस्कशन का हम लोगों का सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने जनरली 3-4 सेट ऑलरेडी डिस्कस करके दे दिया है। सेट 1, 2, 3 अगर आप लोग देखोगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, तो सेट 1, 2, 3 के अंदर हमने ग्रुप ए का पूरा डिस्कशन कर दिया था और सेट 4 के अंदर ग्रुप सी, जिसमें 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट आता है, वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करके ऑलरेडी दे दिया है। अभी हम लोग ग्रुप बी के अंदर जाएंगे और ग्रुप बी के अंदर हम लोगों को जो भी क्वेश्चन मिलता है वो 10-10 मार्क्स का होता है, जानते हैं आप लोग। इसके अंदर में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, PBDD, कंसाइनमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम लोगों को 10 मार्क्स का मिलता है, जो कि क्वेश्चन हमारा होता है किससे रिलेटेड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख रहे हो सिंगल एंट्री के साथ और करके ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सम्स को केयरफुली पढ़ेंगे, उसको समझेंगे एक एक पॉइंट को, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में किस तरीके से कैलकुलेशन की गई है। सम्स को केयरफुली समझते हैं। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। मेंशन कर रहा है, आप देख रहे हो सम्स को यहाँ से, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हुगली क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018। आपने को बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सम्स के फर्स्ट लाइन में ही मेंशन कर दिया, एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ एक बैलेंस शीट भी अपने को बनाना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2018। हम लोगों का ईयर भी 2018 है, तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एरियर दिया हुआ है कितने का, 900 का, एंड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019, और एडवांस हम लोगों ने रिसीव किया है कितने का, 350 का। तो रूल्स जिसके दिमाग में अच्छे से होगा, जिन स्टूडेंट ने रूल्स को अच्छे से पढ़ रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो लोग ये लाइन को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन है, एरियर ही क्यों ना हो, वो हम लोग अपने सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं, और अगर कोई भी चीज़ हम लोग एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का आइटम होता है, तो वो हम लोग अपने सब्सक्रिप्शन से लेस करके दिखाते हैं। नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट आप देख रहे हो, दिया इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू ₹40। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी आप लोग ये बात जानते भी होंगे कि अगर डेट या ईयर मेंशन नहीं किया रहता है किसी भी आइटम के सामने, तो वो करेंट ईयर का आइटम ही माना जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो ड्यू दिखा रहा है 40, ये हम लोग करेंट ईयर का आइटम मानेंगे, ये करेंट ईयर का ड्यू है, और इसको हम लोग अपने इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ ऐड करेंगे। सी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड ₹90। तो अगर प्रीपेड दिया है तब तो ये नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा, और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के आइटम को हम लोग क्या करते हैं, लेस करके दिखाते हैं। पॉइंट नंबर डी मेंशन कर रहा है 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। तो ये वाला रूल्स भी आप लोग पढ़ के रखे हैं कि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ही आइटम शो करते हैं, कैपिटल नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता। तो इसलिए जो डोनेशन हम लोग दिखाएंगे वो सिर्फ 50% ही दिखाएंगे, बाकी का 50% जो कैपिटल नेचर का है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। कैपिटल नेचर का जो भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता, उसको हम लोग ले जाकर बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, तो मेंशन कर रहा है 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो सेम एडजस्टमेंट इसकी भी होगी कि एंट्रेंस फीस का जो 25% रिवेन्यू नेचर का है वही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, और 75% जो कैपिटल नेचर का है वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। ये कैपिटल नेचर वाला आइटम हम लोग बैलेंस शीट में जाकर दिखाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देख रहे हो, मेंशन कर रहा है 8% इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ भी कोई डेट मेंशन नहीं है, तो जो भी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग होगा वो करेंट ईयर का होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के साथ में ऐड करके दिखाएंगे। 8% इंटरेस्ट एक्रूड बोला है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट एक एडजस्टमेंट जी नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो, मेंशन कर रहा है टेनिस टेबल वाज परचेज इन 2017 फॉर ₹30,000। मतलब ये पिछले साल का ही खरीदा हुआ एसेट है हमारा, टेनिस टेबल 2017 लास्ट ईयर का खरीदा हुआ है, और कितने में खरीदे हैं, 30,000 में। ओनली 22,000 वाज पेड फॉर इट
टिल 31 दिसंबर 2017। मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने इस 30,000 में सिर्फ 22,000 ही पेड किया था और बाकी का 8,000 अभी भी उसके ऊपर ड्यू है। तो ये सम्स के एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आप देख रहे हो सम्स में लास्ट में एक यहाँ पर और क्या बना कर दिया है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक्चुअली रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और इसमें से हम लोग सिंपली क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं कि रिसिप्ट्स के जो आइटम हैं वो सेलेक्ट करके हम लोग इसको इनकम साइड में दिखाते हैं और पेमेंट के जो आइटम हैं उसमें से हम लोग रिवेन्यू नेचर के आइटम को सेलेक्ट करके एक्सपेंडिचर वाले साइड में दिखाते हैं। तो एक बार इसको पढ़कर देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या आइटम आपको लेना है और क्या क्या आइटम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है। सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, तो ये जानते हैं आप लोग बैलेंस शीट में जाता है, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते। डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट में ही बोल दिया था, सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे ही, इंट्रेंस फीस के बारे में भी सम्स में बोल दिया था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग लेते हैं इनकम साइड में, लेकिन इसके ऊपर कुछ एक्रूड इंटरेस्ट है, एडजस्टमेंट नंबर F में मेंशन किया था तो उसको कंसिडर करके लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक है, ये भी ले लिया जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी हम लोग ले लेते हैं और सेल ऑफ ड्रामा टिकट है तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसिडर करते हैं। इसके बाद पेमेंट साइड में आप देखोगे सैलरी दिया है, रिपेयर्स दिया है तो ये दोनों आइटम आएगा। फर्नीचर नहीं लेंगे हम लोग, फिर से मैं रिपीट कर दूं, रूल्स आपको याद होगा कि कैपिटल नेचर का आइटम आपको नहीं लेना है। तो फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का आइटम है इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो ये आएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, टेनिस टेबल नहीं आएगा, स्टेशनरी आएगा और ड्रामा एक्सपेंसेस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा। फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। एसेट्स के बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तक आप सम्स अगर केयरफुली समझ लिए हैं तो अब हम लोग बनाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं अब हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग वर्किंग नोट देख लीजिए। यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया हुआ है, 4 तरीके का नोट है। सबसे पहला में मेंशन किया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। बहुत सारे लोग इस तरीके का सिस्टम फॉलो करते हैं कि वो लोग यहाँ पर जब इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो वहीं पर एड लेस करके सारा नेट बैलेंस दिखा देते हैं। आप चाहें तो वर्किंग में नोट भी बना सकते हैं या फिर मेन सम्स में ही एड लेस करके भी सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो नोट बनाकर दिखाया गया उसमें कैसे दिखाया गया आप समझ लें एक बार। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो सम्स में दिया हुआ था, यहाँ पर आप रिसिप्ट्स में देख रहे हो 12,000 की सब्सक्रिप्शन थी, वो इस साल हम लोग रिसीव किए, इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय बैंक बोलकर यहाँ आप देखोगे 12,000 का सब्सक्रिप्शन दिखाया गया जो इस साल का रिसीव्ड है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हम लोगों का करंट ईयर का आइटम ड्यू होता है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोलकर 900 दिखा दिया गया, ऐड हो गया इसमें, तो आपका टोटल बैलेंस हो गया 12,900 का। इसमें सम्स में मेंशन किया था कि हम लोगों का 350 सब्सक्रिप्शन एडवांस में है, तो एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन आप डेबिट साइड में दिखा दोगे, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोलकर 350 का। तो ये 12,900 में 350 माइनस करने के बाद आपके पास नेट बैलेंस बचेगा 12,550 का। ये 12,550 जो नेट बैलेंस बच रहा है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग दिखा देंगे। ये यहाँ पर अकाउंट बनाकर दिखाया गया है। आप चाहते तो यहाँ इनकम साइड में मेन सम्स में बाय सब्सक्रिप्शन बोलकर ऐड लेस करके भी निकालते तो आपका बैलेंस कितना आता 12,550 का। बस आपको ध्यान ये रखना है कि करेंट ईयर का कोई भी आइटम है वो आपको ऐड करना है और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई भी आइटम है सब्सक्रिप्शन का तो वो आपको माइनस करके नेट बैलेंस यहाँ पर दिखाने हैं। सेकंड आप देख रहे हो वर्किंग नोट 2 में बनाया गया है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं लास्ट ईयर का ये भी आप जानते हो। सम्स में कहीं भी कैपिटल दिया हुआ नहीं था। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। तो सम्स में अगर कैपिटल फंड नहीं दी हुई है तो हम लोग लास्ट ईयर का एक बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं, इसलिए लास्ट ईयर का एक बैलेंस शीट बनाया गया है। आप देख रहे हो डेट भी मेंशन किया है एज एट 31 दिसंबर 2017। अब पिछले साल का क्या क्या एसेट्स हमारे पास में था,
तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया कि पिछले साल का हम लोगों के पास एक टेनिस टेबल था। आपको एडजस्टमेंट के लास्ट टाइम में मिला था कि हमने टेनिस टेबल परचेस किया था 30,000 का, लेकिन उसके लिए हमने पेमेंट किया है कितना 22,000 का। इसलिए हम लोग यहाँ मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो टेनिस टेबल है वो 22,000 का ही है, और यहाँ पर बैलेंस दिखाया एसेट में कितना 22,000। इसके बाद लास्ट ईयर का कैश और बैंक का बैलेंस था, जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में रिसिप्ट में दिया रहता है। तो कैश इन हैंड यहाँ दिखा दिया गया 4,000 का, और कैश एट बैंक दिखा दिया गया कितने का 10,000 का। ये लास्ट ईयर में हमारे पास सिर्फ 3 एसेट्स थे और लायबिलिटी कुछ भी नहीं था, इसलिए इन तीनों एसेट्स को ऐड करके हम लोगों का टोटल वैल्यू आया कितना 36,000, और यही 36,000 जो टोटल आया है वही हम लोगों का हो गया कैपिटल फंड। और यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया गया है कि ये 36,000 इधर बैलेंस करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये वर्किंग नोट 3 का जो पॉइंट लिखा हुआ है ये हम लोग ऑलरेडी सम्स में ही देख चुके थे कि मेंशन किया था कि 50% ऑफ द डोनेशन इज ऑफ कैपिटल नेचर, तो 50% ऑफ द डोनेशन इज एडेड विद कैपिटल फंड, वो कैपिटल फंड में चला जाएगा, और 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी एडेड विद कैपिटल फंड, क्योंकि एंट्रेंस फीस का 75% कैपिटल नेचर का था। कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम बोलता है तो वो हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाते हैं, या फिर हम लोग उसको बैलेंस शीट में अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स पढ़ने के बाद अब आप मेन सम से एक बार देख लो, आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेलिटीज के रूप में हम लोगों को पहले ऊपर नाम लिखना पड़ता है कि हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं। हुगली क्लब नाम दिया था, मेंशन कर दिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप सेकंड लाइन में लिख देना, इसके नीचे मेंशन कर देना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अगर एक ही लाइन में आप ये पूरा लिखोगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो शायद आपको स्पेस लेने में कंजस्टेड फील हो, तो सेपरेटली लिखिए, फ्रेश लिखिए। जितना फ्रेश आपका लिखा हुआ रहेगा एग्जामिनर को चेक करने में भी उतनी सुविधा होगी और आपको मार्क्स भी थोड़ा क्लियर मिलेगा। तो हम लोग लिख दिए हुगली क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट वाला आइटम उठाते हैं और इनकम के साइड में दिखाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन तो आप लोग देख लिए, नोट में आ गया था हम लोगों का 12,550 का। इसके बाद हम लोग दिखा दे रहे हैं इनकम में, थोड़ा सा पिक्चर में एक बार बड़ा कर लूँ तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया था सम्स में। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ये भी रिसिप्ट में था। सेल ऑफ ड्रामा टिकट से पैसे आए थे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से भी पैसा आया था। इंट्रेंस फीस का 25% रेवेन्यू नेचर का था, इसलिए इंट्रेंस फीस जितना सम्स में दिया था उसका 25% निकाल कर यहाँ दिखा दिया गया। और डोनेशन का भी 50% रेवेन्यू नेचर का था, तो डोनेशन जितना सम्स में दिया था उसका 50% निकाल कर डोनेशन भी यहाँ दिखा दिया गया। डोनेशन हम लोगों का 5,000 का था, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आप सम्स के रिसिप्ट में देख लीजिए। डोनेशन थर्ड आइटम दिया हुआ है कितने का 5,000 का। 5,000 का 50% रेवेन्यू नेचर का है, जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल कर दिखा दिए कितना 2,500। और सम्स में एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, एडजस्टमेंट नंबर F, कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी हम लोगों को इनकम साइड में दिखाना होगा। इस सम्स में यहाँ पर अलग से दिखा दिया गया है, आप अगर चाहते हैं तो इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करके भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिखाया गया आप देख रहे हो, 6,000 के ऊपर 8% चार्ज किया गया है, कितने महीने का 5 मंथ्स का। 6,000 का 8% आप निकालोगे तो 480 आएगा, और इंटू 5/12 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट का कितना 200। और मन में अगर ये क्वेश्चन हो कि ये 6,000 का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, तो आप देख सकते हो पेमेंट साइड में आपको यहाँ पर मिडिल से थोड़ा ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि हम लोगों ने इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदा है कितने का 6,000 का। उसी 6,000 के ऊपर 8% निकालकर 5 महीने का हम लोग इंटरेस्ट निकालें तो वैल्यू आ गया हम लोगों का कितना 200 का। तो ये सारा आइटम आप इनकम वाला लिख लें और इन सबको ऐड कर लें, ऐड करके आपको वैल्यू मिल जाएगा 17,200 का। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या लिया गया। तो एक्सपेंडिचर में हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोगों का पेमेंट वाला होता है वहाँ से आइटम लिए जाते हैं एक्सपेंडिचर में। तो पेमेंट में आप यहाँ देख रहे हो तो सैलरी था, रिपेयर्स था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो ये सारा आप हम लोग लेंगे एक्सपेंडिचर में। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 सैलरी लिया गया, 2 रिपेयर्स लिया गया,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500 का था, उसमें 90 रुपीज़ इसलिए माइनस किया गया क्योंकि एक एडजस्टमेंट सम्स में दी हुई थी कि मिसलेनियस एक्सपेंस हम लोगों ने प्रीपेड किया है। प्रीपेड अगर कुछ भी होता है तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इसको यहाँ पर माइनस किया गया। ये एडजस्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर सी में मेंशन कर रहा है यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड ₹90, तो वो 90 वहाँ पर माइनस करके लिया गया। और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग या ड्यू होता है करेंट ईयर का तो वो ऐड किया जाता है, वो आप यहाँ देख रहे हो। इंश्योरेंस प्रीमियम सम्स में दिया हुआ था 200 और आउटस्टैंडिंग था करेंट ईयर का 40 रुपीज़, तो वो आउटस्टैंडिंग ऐड करके फाइनल बैलेंस दिखाया गया कितना, 240 का। इसके बाद और भी कुछ रिवेन्यू एक्सपेंसेस थे, जैसे स्टेशनरी था वो दिखाया गया 150 का, और ड्रामा एक्सपेंसेस था वो दिखाया गया कितने का, 500 का। तो ये सारे एक्सपेंसेस दिखाने के बाद अब हम लोग टोटल नेट बैलेंस निकालते हैं। तो नेट बैलेंस कैसे निकलेगा, पहले इनकम का आप टोटल कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जा रहा है 17,200, और इसमें से जब डेबिट के सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपको नेट बैलेंस मिलेगा 13,400 का। इस 13,400 को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आप ये भी लिख सकते हैं। इससे बेहतर है, थोड़ा प्रेजेंटेशन और अच्छा लगेगा, आप इसको लिखिएगा टू सरप्लस और ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करके निकला है, ये बैलेंस करके आया है कितने का, 13,400 का। तो टू सरप्लस लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, क्योंकि ये पैसा भी कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल फंड में। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। अब हम लोग फाइनली बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो दिखाने हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 करेंट ईयर का है। आप पहले एसेट साइड देख लो, सिंपली आपको दिखेगा टेनिस टेबल हम लोगों का 30,000 का था। लास्ट ईयर हमने 22 पे किया था, इसलिए 22 दिखाया गया, लेकिन इस साल हम लोग फुल वैल्यू दिखाएंगे कि इस साल हमने पूरा पेमेंट कर दिया। टेनिस टेबल 30,000 का, फर्नीचर इस साल हम लोग खरीदे हैं 6,000 का, इन्वेस्टमेंट भी इस साल हम लोग खरीदे हैं कितने का, 6,000 का। ये आपको यहाँ पेमेंट वाले साइड में मिल जाएगा बैलेंस। इसके बाद एक्रूड सब्सक्रिप्शन, अगर हम लोगों का इनकम बाकी होता है तो वो हमारा एसेट बन जाता है, जानते हैं हम लोग। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो है वो दिखा दिए 900 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस प्रीपेड हो जाता है तो वो भी एसेट में आता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस था 90 का, वो दिखा दिए। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये का, ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, वो भी हमारा एसेट है, वो दिखा दिए। और इस साल का जो कैश और बैंक का बैलेंस है जो यहाँ क्लोजिंग में दिया रहता है, ये हम लोग कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक बोलकर दिखा दिए 2,650 और 7,200 का। ठीक है, तो एसेट साइड के आइटम कंप्लीट हैं। लाइबिलिटी साइड में देखिए, कैपिटल फंड हम लोगों ने नोट में निकाला था 36,000 का, इसमें डोनेशन का 50% ऐड कर दिए और इंटरेस्ट फीस का 75% ऐड कर दिए, जो कि कैपिटल नेचर का था। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं, वो 13,400 ऐड करने के बाद फाइनल फिगर हम लोगों को कैपिटल फंड का मिल रहा है कितना, 52,650। इसके बाद हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया था। इनकम अगर हम लोग एडवांस में ले लेते हैं तो वो हमारा लायबिलिटी हो जाता है, इसलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिखा दिए यहाँ पर कितने का, 350 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा आउटस्टैंडिंग था, तो वो भी हमारी लायबिलिटी होगी, तो वो यहाँ पर दिखा दिए कितने का, 40 रुपीज़ का। अब ये सारा आइटम दिखाने के बाद आप जानते हो बैलेंस शीट मैच होना चाहिए, तो लायबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 53,040 रुपीज़ और एसेट साइड का भी टोटल आ रहा है 53,040 रुपीज़। तो ये पूरी कैलकुलेशन पूरे एडजस्टमेंट के साथ एक एक आइटम हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको नोट करके खुद से बनाकर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगी। उम्मीद है कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के एक नए कैलकुलेशन के साथ, एक नए सम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।